हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एसएस मूवी अड्डा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। मूवी की शुरुआत 15 साल की एक लड़की से होती है और जो भी इसे देखे हिलाने लग जाए, और इसका नाम लुलू होता है। एक दिन लुलू अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मैं अपने भाई के दोस्त गण घोंसले से प्यार करती हूँ। मैं उसके फनफनाते नाक के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। पर उसकी दोस्त कहती है गण घोंसला तुम्हें देखता भी नहीं है, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जब लुलू घर जाती है तो वो देखती है गण घोंसला उसके भाई मार्शल से मिलने आया था, और गण घोंसले के पास एक कॉन्सेप्ट की 2 टिकटें थीं। मार्शल जाने के लिए मना कर देता है। तभी मार्शल लुलू से कहता है, क्या तुम गण घोंसला के साथ जाना चाहोगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी दोनों उस कॉन्सेप्ट में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लुलू इस मौके का फ़ायदा उठाती है और उसके साथ चिपका चिपकाई करने लगती है। गण घोंसला बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से निकाल लेता है, पर गण घोंसले की भी नीयत ठीक नहीं थी। वो उसकी छोटी 2 मौसमी को ताड़ने लगता है। जब दोनों वापस आते हैं तो बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। इसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी गण घोंसला उसकी तितली पर हाथ रख देता है और लुलू से अपने केकड़े को चाटने के लिए कहता है। पहले तो लुलू मना करती है, पर गण घोंसला के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने से वो उसके केकड़े को ऐसे चाटती है जैसे छोटा बच्चा आइसक्रीम को चाटता है। पर वो रोने लगती है और कहती है, अभी मैं घपाघप करने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। इस पर गण घोंसला कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। पर लुलू घर जाने के लिए मना कर देती है, और चुम्मा चाटी होने के बाद गण घोंसला उसे फार्म हाउस पर ले जाता है। और इसके बाद जब लुलू बैठी होती है, गण घोंसला उसकी झाड़ियों की सफाई अपने हाथों से करता है। लुलू भी उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उसे झाड़ियों की सफाई करवाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। सफाई करने के बाद लुलू को अपने केकड़े के ऊपर बैठा लेता है और दोनों रूम में जाकर घचाघच करने लगते हैं। और अगले दिन लुलू बहुत खुश दिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसकी मुस्कुराहट का राज पूछती है, और वो बताती है, कल रात मैंने गण घोंसले के साथ दबाकर घपाघप की थी और अपनी सील भी तोड़वा ली। उसकी फ्रेंड कहती है, तू तो बहुत फास्ट है, एक ही रात में सब कुछ करा लिया। पर उसकी फ्रेंड कहती है, कुछ ही दिनों बाद गण घोंसला यूएसए जा रहा है, इसके बाद तू किससे अपनी मरवाएगी। ये सुनकर उसकी झांटें सुलग जाती हैं और घर आकर आंसू बहाने लगती है। उसकी मोम पूछती है, तुम रो क्यों रही हो, पर वो अपनी मोम से कुछ नहीं बताती है। अब अगले दिन लुलू गण घोंसले से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी, तुम्हारे लौटने तक मैं भीगी बिल्ली बनकर रहूंगी और किसी से अपनी नहीं मरवाऊंगी। और इसके बाद गण घोंसला यूएसए चला जाता है। गण घोंसले के जाने के बाद लुलू अपने काम में बिजी हो जाती है, और कुछ दिनों बाद गण घोंसला यूएसए से एक तस्वीर भेजता है। लुलू उस तस्वीर को अपने भाई को दिखाती है। उसका भाई कहता है, गण घोंसला तो यूएसए जाकर पूरा बहन का लोड़ा लग रहा है। तभी लुलू उसकी फ़ोटो लेकर एकांत में अपनी उंगली से घचाघच करने लगती है। और कुछ दिनों बाद लुलू को पता चल जाता है कि गण घोंसला वापस आने वाला है, इसलिए वो अपनी झाड़ियों की सफाई करती है, वरना गण घोंसला उसकी झाड़ियों की सफाई अपने हाथों से ही कर देता। और फाइनली गण घोंसला वापस आ जाता है, और इसने अमेरिका में पीएचडी कर ली थी। इसके बाद गण घोंसला लुलू से मिलने के लिए जाता है और दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी गण घोंसला उसे एक गिफ्ट देता है और लुलू उसे खोलती है तो उसमें इलेक्ट्रिक केला निकलता है। लुलू उस केले को काले गुलाब के बीज डाल देती है और दोनों दबाकर घचाघच करने लगते हैं। तभी गण घोंसला उसे शादी के लिए कहता है। ये सुनकर लुलू बहुत खुश होती है, और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनका मानना था गण घोंसला लुलू से शादी उसकी खूबसूरती की वजह से कर रहा है। इसके बाद दोनों घर आते हैं। लुलू आज बहुत खुश थी और वो गण घोंसले से कहती है, आज तुम मेरी दबाकर मानना। और दोनों टपाटप कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अगले दिन दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार के आगे एक प्रोस्टिट्यूट आ जाती है। लुलू उसे झगड़ा करने लगती है, पर किसी तरह गण घोंसला लड़ाई शांत करवा देता है। और अगले दिन फिर से दोनों कहीं जा रहे होते हैं और वही प्रोस्टिट्यूट फिर से आ जाती है, और इसका नाम ऐना होता है। तभी ऐना अपनी बातों से उन दोनों को इम्प्रेस कर लेती है, जिससे वो दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं, और काफ़ी सारी बातें करने के बाद ऐना कहती है, मैं एक छोटे से गाँव लोड़ूपुर से आई हूँ, और कहती है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और जब तीनों घर जा रहे होते हैं, तभी ऐना उसके संतरों को छूने लगती है, जिससे लुलू को बहुत मज़ा आ रहा था। गण घोंसला भी इस चरम सुख को देख रहा था, और घर जाने के बाद तीनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी ऐना गण घोंसला और लुलू को घपाघप करते देख रोने लगती है। गण घोंसला कहता है, तुम रो क्यों रही हो। ऐना कहती है, मैं घपाघप का मज़ा नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास ना तो केला है और ना ही केली। जिस पर गण घोंसला कहता है, तुम चिंता ना करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट हो जाती है, और अब इनकी एक छोटी सी बच्ची होती है, और ऐना हमेशा उनकी बच्ची को खिलाने के लिए आती थी। और एक दिन मार्शल भी गण घोंसला के साथ पार्टी करने के लिए जाता है।
तभी मार्शल कहता है, जब तुम लुलु के पास होते हो तो मुझे बहुत जलन होती है। गणघोसला समझ जाता है कि ये अपनी ही बहन की पुंगी बजाना चाहता है, पर गणघोसला उसे कुछ नहीं कहता। और आगे हम देखते हैं गणघोसला लुलु की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ घचाघच कर रहा होता है। तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और उनकी पेलन क्रिया को देखने लगता है। तभी गणघोसला की नज़र मार्शल पर पड़ती है और वो उसे चुपके से बुला लेता है और दोनों लुलु के साथ घचाघच करने लगते हैं। और जब लुलु को इस बात का पता चलता है तो लुलु गणघोसले पर बहुत गुस्सा करती है और घर छोड़कर चली जाती है और एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। पर लुलु को घपाघप की आदत हो चुकी थी, इसलिए उससे घपाघप के बिना नहीं रुका जा रहा था। इसलिए वो अडल्ट फिल्मों को देखकर ही अपनी आँख को शांत करती थी। पर उसकी ज्वाला अडल्ट फिल्म देखने से भी नहीं मिटती थी, इसलिए वो एक क्लब में जाती है। पर इस क्लब में सिर्फ बिना केले वाले ही लोग आते थे। लुलु वहाँ के मालिक से कहती है कि मैं बिना केले वालों के साथ घपाघप करना चाहती हूँ। इसके बाद लुलु अपनी ज्वाला को शांत करने के लिए अपने खरबूजों को चढ़वाती है और जब लुलु खुश हो जाती है तो वो उन्हें पैसे भी देती है। और कुछ दिनों तक ऐसे ही लुलु अपने संतरों का रस पिलाने के लिए यहाँ आती है। पर अब उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वो सोचती है कि मैं अपनी ज्वाला को कैसे शांत करूं। तभी वो एक बिना केले वाले आदमी के पास जाती है। लुलु उससे कहती है, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी आग को मिटा सके। तभी वो उसे एक जिम्मी नाम के आदमी के पास जाने के लिए कहता है और वो कहता है घपाघप करवाने के बाद वो तुम्हें पैसे भी देगा। तभी वो जिम्मी के पास जाती है। जिम्मी कहता है, मैं तुम्हारे संतरों को देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो अपने कपड़े को उतारती है तो उसके संतरे नहीं खरबूजे होते हैं, वो भी एकदम पके हुए। ये देखकर गंजा बहुत खुश होता है। पर वहाँ पर ऐना भी होती है। ऐना लुलु को देख लेती है और अगले दिन ऐना गणघोसले के पास जाती है। वो उससे बताती है कि कल मैंने लुलु को एक टकले के पास देखा था और वो उसके सामने अपने कपड़े उतार रही थी। और वो बताती है, जिम्मी कोई मामूली इंसान नहीं, क्लब के अलावा एक घपाघप वाला क्लब भी चलाता है। तभी गणघोसला लुलु पर नज़र रखने के लिए कहता है। इसके बाद जिम्मी लुलु को एक होटल में आने के लिए कहता है। लुलु होटल में आ जाती है और यहाँ भी बिना केले वाले झटिंगर होते हैं। तभी लुलु एक लेडी के पास जाती है। लुलु उससे कहती है, मुझे घपाघप वाले रूम में जाना है। तभी वो लेडी उस रूम का पता बता देती है और लुलु रूम में जाने के बाद अपने संतरों की माँ बहन एक करवा देती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे झटिंगर होते हैं। अगले दिन ऐना गणघोसले को लुलु के बारे में सब कुछ बता देती है, पर गणघोसले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने लुलु को समझाने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं मानी, क्योंकि अब उसे लंबे केले लेने की आदत हो चुकी है। अब वो मेरे पास नहीं आएगी। पर ऐना लुलु को बचाने के लिए उस क्लब में चली जाती है, क्योंकि वो लोग उसे बांधकर उसकी बुरी तरह से पुंगी बजा रहे होते हैं। पर जैसे ही ऐना रूम में जाती है, जिम्मी उसे ऊपर पहुंचा देता है और जब ऐना वापस नहीं आती तो गणघोसला पुलिस को फ़ोन करता है और वहां पर पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। तभी गणघोसला भी वहां आ जाता है और ये देखकर लुलु बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।